गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ। इस संदर्भ में भगवान शिव भगवती श्री पार्वती जी से इस बात को अवगत कराए कि श्री राम जी के प्रताप से ही समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ है। यद्यपि नल नील ने समुद्र पर पुल बनाया है, भगवान श्री राम जी की कृपा से उनको जस भी प्राप्त हुआ है, फिर भी न तो इसमें समुद्र की कोई महिमा है, न कोई पाषाण का गुण है, और न ही नल नील की करनी है। यदि ये कहा जाए कि देखने में तो नल नील और सागर इन दोनों की भूमिका है, तो इसका उत्तर यह है कि सागर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं जो कुछ करूंगा आपके प्रताप से करूंगा। नल नील को श्री जामवंत जी ने कार्य के लिए जब प्रेरित किया है, तब उन्होंने समझाते हुए यही कहा है कि श्री राम जी के प्रताप को मन में स्मरण करते रहना। तो भगवान शिव के विचार से श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण, श्री रघुवीर के प्रताप से समुद्र में पाषाण तैर गया, पुल बन गया पाषाणों से, पहाड़ों से। ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाई प्रभु आन। ते माने वह बुद्धि के नीच हैं जो ऐसे प्रभु श्री राम जी को छोड़ करके आन प्रभु माने दूसरे प्रभु को भजन करते हैं। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा। सेतु माने पुल को बांध करके अति सुदृढ़ बनावा, अर्थात अतिशय मजबूत उसे बनाया गया। कृपा के निधि श्री राम जी ने जब देखा तो श्री रघुनाथ जी के मन को भावा माने अच्छा लगा। पहले इसी बात को लेकर के श्री राम जी के मन में चिंता थी कि केहि विधि तरीय जलधि गंभीरा। अब सेना पार आसानी से हो जाएगी। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा। प्रश्न ये उठता है कि दोहा संख्या 3 में ऊपर उस चौपाई को देखिए, जो 7वीं चौपाई है। बांधा सेतु नील नल नागर राम कृपा जस
भयउ उजागर। फिर यहाँ पर इस चौपाई को लिखने का क्या अभिप्राय है कि बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा। इसका उत्तर यह है, समाधान यह है, आनंद रामायण में ऐसा वर्णन है कि नल नील को अभिमान हो गया। मनुष्य जब कोई कार्य करता है तो कार्य जब निर्बाध रूप से संपन्न होने लगता है तब उसको अभिमान हो जाता है कि देखो मैंने ऐसा कार्य किया। जीव में अहंता आ ही जाती है। और भगवान श्री रघुनाथ जी का यह स्वभाव है कि वह भक्त के अभिमान को रहने नहीं देते। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखहि काहू। भगवान श्री राघवेंद्र गर्वहारी हैं, इसीलिए श्री राम जी ने अपनी माया को प्रेरित किए और माया को प्रेरित करते ही एकदम से पुल छिन्न भिन्न हो गया। जो पुल बनके तैयार ही होने वाला था, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, नल नील के मन में यह गर्व होते ही कि देखो हमने कितना सुंदर पुल बनाया, हम न होते तो ये पुल आज नहीं बनता। यदि मन में ये सोचते कि देखो श्री रघुनाथ जी की कृपा से मेरे द्वारा कितना बढ़िया पुल बन गया, तब तो ठीक था। लेकिन मन में बात ये आई कि हम न होते तो यह कार्य होता ही नहीं। तो भगवान को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि तुम न होते तो यह कार्य नहीं होता, तुम हुए कैसे यह तो विचार करो। तुम्हें जो योग्यता आई, जो शक्ति आई, वो कहां से आई, इस पर तो विचार करो। समुद्र के ऊपर जो पुल बना था, पुल बिखर गया, पुल टूट गया। अब नल नील परेशान, एक को संभाले दूसरा भाग, दूसरा संभाल तो तीसरा भागते हैं। अब पुल स्थिर रह नहीं पा रहा है, अब क्या करें। सब परेशान हुए, नल नील परेशान हुए, कैसे पुल बनेगा, कैसे अब स्थिर रहेगा। तब श्री राम जी से नल नील ने प्रार्थना किया, प्रभु पुल कैसे बनेगा, सो कृपा करके बताइए। तब श्री राम जी ने कहा, तुम मेरे नाम को अंकित करो, मेरे नाम को लिखो, फिर देखो पुल बन जाएगा। और नल नील ने ऐसा ही किया। फिर नल नील को यह बात समझ में आ गई कि श्री राम जी के नाम के प्रताप से समुद्र पर पुल का निर्माण हुआ है और ये पुल सुदृढ़ बना है, मजबूत बना है। नल नील ने बनाया था वह मजबूत नहीं था, बिखर गया था, टूट गया था। श्री राम जी के नाम से जब बना तो वह सुदृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। पुल का निर्माण 5 दिन में हुआ है। 5 दिन में पुल बना। प्रथम दिन प्रारंभ करने में और उस कार्य की तैयारी करने में थोड़ा सा समय लग गया, थोड़ी देरी हो गई।
इसीलिए 14 योजन तक ही पुल बना पाए प्रथम दिन। दूसरे दिन बिल्कुल प्रातः काल से ही कार्य में सब लग गए, पुल बनाने में लग गए। तो दिन भर मेहनत किए तो 20 योजन बनाए। मन में हुआ कि नहीं और बढ़ना चाहिए। तो तीसरे दिन सबने खूब मेहनत किए तो 20 के जगह 21 योजन, 1 योजन और बढ़ा, 21 योजन तक बना पाए। फिर सबके मन में उत्साह हुआ कि देखो भाई कम नहीं होना चाहिए, कल से कम तो नहीं होना चाहिए, ज्यादा भले हो जाए। तो सबने परिश्रम किया और सब बड़े उत्साहित हैं। तो तीसरे दिन 22 योजन तक बना लिए। 14, 20, 21, 22 4 दिन काम हुआ। अब सबने निश्चय रात्रि में यह किया कि कल पूरा करके ही सांस लेंगे हम लोग। कहा ठीक है। सब बिल्कुल सकारे से लग गए और सब खूब मेहनत किए, परिश्रम किए। तो 23 योजन जो बाकी था उसको पूरा कर लिए, 100 योजन बन गया। 14, 20, 21, 22, 23 अर्थात 100 योजन का पुल बना। और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो कहा इसकी चौड़ाई है 10 योजन, अर्थात 40 कोस चौड़ा है और 400 कोस लंबा। कितने दिन में पुल बना? 5 दिन में। पुल बड़ा मजबूत बना है। बांध सेतु अति सुदृढ़ बना हुआ, बहुत ही सुदृढ़ है, मजबूत है। पद्म पुराण सृष्टि खंड में ऐसा वर्णन है। पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 38 में वर्णन है। भगवान श्री राघवेंद्र जब रावण आदि असुरों को मार करके लंका में विभीषण को राज्य पद पर स्थापित करा करके और श्री सीता जी को अपने पास बुलवा लिए, अग्नि परीक्षा हुई, देवताओं ने आकर के स्तुति किए। अब विभीषण जी महाराज ने आकर के प्रार्थना किया कि प्रभु नगर में चलिए। तो प्रभु ने नगर में न जाने के कारण बड़ी मजबूती के साथ रखते हुए कहा कि मित्र विभीषण, मुझे अविलंब अयोध्या पहुंचना होगा, मुझे अविलंब श्री अयोध्या जी पहुंचना होगा, क्योंकि यदि 1 दिन की देरी हुई तो मैं भैया भरत को जीवित नहीं पाऊंगा। विभीषण जी श्री राम जी की बात को समझ गए। इसके बाद विभीषण जी नगर में जाते हैं, पुष्पक विमान पर वस्त्राभूषण भर करके लाते हैं। श्री राम जी उन वस्त्राभूषण को कपियों के मध्य, वानर सैनिकों के मध्य विभीषण जी द्वारा ही आकाश से वर्षा करवा देते हैं। इसके बाद प्रभु पूछते हैं विभीषण, और कोई इच्छा हो तो बताओ। तब विभीषण जी कहते हैं, सरकार यहां से विमान से अब चलेंगे कहां, क्योंकि बहुत शीघ्रता से पहुंचना है, जाने बहुत जल्दी है। सरकार एक मेरी प्रार्थना है। कैसी प्रार्थना? कहा प्रभु ये पुल बना रहेगा तो लोगों का आवागमन बना रहेगा और एक समस्या बनी रहेगी जिससे हम भजन पूजन ठीक से नहीं कर पाएंगे। कोई न कोई राजा लोग आते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा बवाल बना रहेगा। इसलिए प्रार्थना है आपसे कि पुल की कोई ज्यादा आवश्यकता भी है नहीं, इसलिए पुल को यहीं समाप्त कर दीजिए। विभीषण जी ने प्रार्थना किया है। श्री राम जी ने कहा ठीक है,
फिर तो श्री राम जी एक बाण चला दिए। बाण ने तुरंत उस पुल को 2 खंड कर दिया, बीच में से तोड़ दिया उसको। 2 खंड करने के बाद उन दोनों खंडों को 3-3 खंड कर दिया बाण ने। पहले 2 खंड किया, फिर दोनों खंडों को 3-3 खंड किया। 3-3 खंड करने के बाद फिर उन खंडों को 10-10 खंड किए, 10-10 खंड कर दिए। और फिर एक एक योजन का खंड बनाकर, एक एक योजन के खंड बना करके फिर उस सागर में उसको डुबा दिया बाण ने। ऐसा पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 38 में वर्णन है। सेतु का अवशेष वहां चिन्ह बना हुआ है, परंतु सेतु है नहीं। जो कुछ सेतु का अवशेष बचा हुआ है उसको भी कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने तोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन इस पर विशेष रूप से जन की कृपा ने भावा। श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। चली से न कछु बरनी न जाई, गरजहि मरकट भट समुदायी। चली से न कछु बरनी न जाई। सेना चली, सेना की संख्या वर्णन नहीं की जा सकती। चली सेन कछु बरनी न जाई, गरजहि मरकट भट समुदायी। मरकट भट समुदायी गरजही। मरकट भट माने बानर, भट माने योद्धा। बानर योद्धा के समुदाय माने समूह, झुंड के झुंड गर्जना कर रहे हैं। चली सेन कछु वर्ण न जाए। श्री राम जी की आज्ञा प्राप्त हुई। सेना का प्रस्थान प्रारंभ हुआ। सेना चली, सब जय जयकार कर रही है और सेना जय जयकार कर रही है, गर्जना कर रही है। अब आप जरा सोचिए, भगवान की माया कितनी बलवती है। रातों रात पुल नहीं बना है, पुल दिनों दिन पुल बना है, और एक दिन में नहीं बना है, 5 दिन में बना है। और ऐसा नहीं कि सैनिक लोग, पुल बनाने वाले लोग बिल्कुल चुप होकर के, मौन होकर के पुल बनाए हो। ये लोग चुप होकर काम करने वाले नहीं है। जब सुनि कपि भालू चले करी हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा, तो क्या ये चुप रहेंगे? नहीं। लेकिन अभी तक रावण को यह सूचना नहीं मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि रावण का जो गुप्तचर विभाग है वह कमजोर पड़ चुका है। ऐसा नहीं कि गुप्तचरों को सूचना नहीं, गुप्तचरों को पता नहीं, सो नहीं है, उसको भी पता है, गुप्तचर को मालूम है। लेकिन गुप्तचरों ने देखा है कि यदि हम सही बात बताएंगे तो सूख की तरह मारकर भगा दिए जाएंगे। इसलिए सब इस बात को लेकर के मन में निश्चय किए हैं कि अब हम लोग गुप्तचर विभाग वाला काम करेंगे ही नहीं, कुछ नहीं सूचना देना है।
महाराज को जो करना हो करें। चली सेन कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाय। सेतु बंध ढीग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। सेतु बंध ढीग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। रघुराई सेतु बंध ढिग चढ़ी, कृपालु सिंधु बहुताई चितव। श्री रघुनाथ जी, कृपालु दयालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध ढिग चढ़ी। सेतु बंध अर्थात जहां से पुल बना है उसी सेतु बंध के ढिग माने पास में एक ऊंचे शिलाखंड पर चढ़ करके, पर्वत पर चढ़ करके, सिंधु बहुताई चितव, समुद्र की बहुतायत, समुद्र की अधिकता को, समुद्र की तरंगों को चितव माने देखने लगे। श्री राम जी समुद्र को देखने लगे, समुद्र की अधिकता को देखने लगे कि समुद्र के भीतर रहने वाले जलचर बाहर आ गए। देखन कह प्रभु करुणा कंदा, देखन कह प्रभु करुणा कंदा। प्रगट भये सब जलचर वृंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। करुणा कंदा प्रभु देखन का, करुणा के कंद, करुणा के मेघ स्वरूप, करुणा रूपी जल को बरसाने वाले, करुणा कंद माने करुणा मेघ, करुणा रूपी मेघ स्वरूप। प्रभु माने समर्थ। श्री रघुनाथ जी को देखन कह माने दर्शन करने के लिए सब जलचर वृंदा प्रगट भय, सब जलचर समूह प्रगट हो गए। देखन कह प्रभु करुणा कंदा। एक समय वह आया था कि श्री राम जी धनुष पर अग्नियास्त्र का संधान किए थे, तो समुद्र के भीतर रहने वाले जल जंतु जलने लगे थे। अब समय वो आया कि जल जंतुओं को पता चला कि श्री राम भद्रजू समुद्र के तट पर खड़े हैं। देखन कह प्रभु करुणा कंदा। करुणा रूपी मेघ को बरसाने वाले, दयालु कृपालु, और प्रभु माने समर्थ। सांद्रानंद पयोद सौभग तनु, पीतांबरम सुंदरम। करुणा रूपी मेघ, आनंद रूपी मेघ के स्वरूप है श्री राम जी। श्री राम जी का श्याम शरीर मेघ का प्रतीक है, तथा श्री राम जी के वचन ये मेघ गर्जन के प्रतीक है, और छवि सुंदरता ही ये जल के प्रतीक है। गीतावली बालकांड 71 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भाई सो करत बात, भाई सो करत बात। गीतावली बालकांड 71 पद में, भाई सो करत बात कौशिक ही सकुचात, बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर है। बोले घन घोर सो बोलत थोर थोर है। इस प्रकार से श्री राम जी के वचन ये मेघ की आवाज है।
और छवि ही जल है। गीतावली बालकांड 38 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बपुस बारिद बरसी छवि जल हरहु लोचन प्यास। बपुस बारिद बरसी छवि जल हरहु लोचन प्यास। सब जलचर वृंदा प्रकट हो गए भगवान श्री राघवेंद्र को दर्शन करने के लिए। श्री रघुनाथ जी समस्त जलचरों पर करुणा किए। ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री राम जी तो 3 दिन भी बैठे थे यही समुद्र तट पर, तब तो नहीं प्रकट हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब श्री राम जी अपनी करुणा का विस्तार करते हैं, श्री रघुनाथ जी जब चाहते हैं कि जीव को आनंद प्राप्त होवे, तभी प्राप्त होता है। अब सरकार चाह रहे हैं कि समुद्र के भीतर रहने वाले जलचर को भी सुख प्राप्त हो। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब है परम पद जोगु। तो सरकार चाहते हैं कि हम समुद्र की अधिकता को देखने आए हैं, तो समुद्र के भीतर के रहने वाले जल जंतु भी हमें दर्शन कर लें और वे सब मुक्ति के भाजन बन जाए, मुक्त हो जाए सब। प्रगट भय सब जलचर वृंदा। और दूसरा कारण यह है कि सरकार चाहते हैं कि जलचर आवे, जिससे कि वानरी सेना को जो पुल पर कसम कस का सामना करना पड़ रहा है, वानरी सेना को जो पुल पर कसम कस का सामना करना पड़ रहा है, भीड़ होने से कसम कस है, तो जलचर प्रकट हो जाए तो कुछ सैनिक जलचर के माध्यम से ही चल पड़े, कुछ सैनिक जलचर के द्वारा ही पार होवे। इसलिए श्री राम जी ऐसी लीला कर रहे हैं। प्रकट कौन कौन हुए? कहा मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। मकर नक्र नाना झस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। श्री रघुनाथ जी जब सागर के तट पर खड़े हुए हैं, तो श्री रघुनाथ जी की कृपा से जलचरों का आपसी जो द्वेष है, जो आपसी द्वेष है, वह समाप्त हो गया है। आपसी विरोध समाप्त हो गया। अर्थात जलचर एक दूसरे के विरोधी है। जो बड़े हैं छोटे को निगल जाते हैं, खा जाते हैं। परंतु श्री राम जी के दर्शनार्थ जो भी आए हैं, सभी विरोध से मुक्त हो गए हैं, द्वेष से मुक्त हो गए हैं। इस श्री राम जी की कृपा है। श्री राम जी के देखने के लिए छोटा जलचर भी आया है और बड़ा से बड़ा जलचर भी आया है और मध्यम वर्ग के भी आए हैं। ऐसा नहीं कि बड़े वाले छोटे को निगल जाए, सो नहीं। बड़े वाले हैं, बहुत बड़े शरीर वाले हैं, वे पहाड़ की तरह निकल करके ऊपर आ गए। उनसे मध्य वाले वो उसके ऊपर आ गए, छोटे वाले उसके ऊपर आ गए। सब एक दूसरे पर आरूढ़ हो गए, एक दूसरे के ऊपर बैठ गए। परंतु किसी को किसी से भय नहीं लग रहा है कि यह मुझे खाएगा भी। सब के सब श्री रघुनाथ जी की शोभा में डूबे हुए हैं। छवि जल को पान कर रहे हैं, अर्थात सब रूप माधुरी में डूबे हुए हैं। किसी को कोई होश नहीं है। मकर नक्र नाना झस ब्याला। मकर माने मगर, नक्र माने घड़ियाल। घड़ियाल जिसको नाग कहते हैं।
नाना झस, अनेक जाति के झस माने मछली, और ब्याला माने सर्प। सत जोजन तन परम विशाला, सत जोजन तन परम विशाला, 100 जोजन का शरीर है, परम विशाला। परम विशाला माने बहुत बड़े शरीर वाले हैं ये। मकर नक्र नाना झस व्याला, सत जोजन तन परम विशाला। 100 जोजन का परम विशाल शरीर है। बहुत बड़े हैं ये। 100 जोजन तो समुद्र की चौड़ाई है लंका तक जाने में, और यही एक मत्स्य प्रकट हुए हैं जिनका शरीर 100 जोजन विस्तार है। तो पहले यही एक अकेले आ गए होते तो पुल बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गोस्वामी जी कहते यही एक नहीं और भी सुनिए। और रही बात पुल बनाने की बात, तो पुल बनाना तो श्री राम जी ने समुद्र के परामर्श पर, जो समुद्र ने सलाह दिया है उसके अनुसार नल नील के द्वारा पुल का निर्माण किए हैं। और श्री राम जी की बात रही तो श्री राम जी पार होने के लिए तो किसी भी तरह से पार हो सकते हैं, चाहे सुखा करके, चाहे जलचर को प्रकट करा करके। श्री राम जी सब प्रकार से सक्षम है, किसी तरह से कोई संदेह नहीं है। पुल बनाने से श्री राम जी की कीर्ति का विस्तार हुआ। और रही बात इन जलचरों की, तो सत जोजन तन परम विशाला एक है, और उसके बाद दूसरा कहा सौ एक तिन्हि जे खाई, एकन के डर ते पिडेराही। एक ऐसा भी जलचर है उसके अंदर, वो भी प्रकट हुआ है। कैसा है? का तिन्हि जे खाए, तिन्हि जे खाए उनको खा सकते हैं। किनको? जो 100 जोजन तन परम विशाला वाला है। तो 100 जोजन विस्तार शरीर वाले को खाने वाले का शरीर कितना विस्तार होगा? तो कहा 1000 जोजन। एकन के डर ते पिडेराही। एकन, एक और भी ऐसे हैं उनके डर से तेपी माने वे भी डरते हैं। कौन? जो 100 जोजन विस्तार शरीर वाले मत्स्य को खाने वाले हैं। ऐसा कहां? हनुमान नाटक अंक 8 में, हनुमान नाटक अंक 8 में श्लोक संख्या 47 में श्री हनुमान जी ने लिखा है, उन्होंने वर्णन किया है कि तिमी नाम का मत्स्य है जिसका शरीर 100 जोजन है। 100 जोजन के शरीर वाला मत्स्य कितना क्या नाम है उनका? कहा तिमी। तिमी नाम का मत्स्य जिसका शरीर 100 जोजन विस्तार है। दूसरा है तिमिंगिल। तिमिंगिल नाम का मत्स्य है जिनके शरीर का विस्तार 1000 जोजन है। और तीसरा तिमिंगिल गिल है। तिमिंगिल गिल नाम के मछली है जिनके शरीर का विस्तार है 10,000 जोजन। सौ जोजन, 1000 जोजन, 10,000 जोजन। इसके बाद ये कहा कि जो तिमिंगिल गिल है ना, वह भी राघो नाम के मत्स्य से डरते हैं। तो राघो नाम के मत्स्य का शरीर कितना बड़ा होगा? राघव नाम के मत्स्य का शरीर कितना बड़ा होगा? समझ लो, लाखों जोजन विस्तार होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने बड़े बड़े शरीर वाले मछली थे कहाँ? ये इतने बड़े बड़े शरीर वाले मत्स्य कहाँ थे?
क्योंकि लंका से भारत के बीच में जो समुद्र का पाट है वो 100 योजन ही है। तो 100 योजन तो तिमी नाम के मत्स्य के लिए ही वो जगह स्थान है। 1000 योजन वाले कहाँ रहेंगे, 10,000 योजन वाले, लाखों योजन वाले कहाँ रहेंगे। अब आप जरा सोचिए, इतने बड़े बड़े शरीर वाले मत्स्य आके कहीं प्रकट हो जाए तो पहाड़ उनके सामने हल्का दिखेगा, लोग समझ ही नहीं पाए कि मछली भी है ये। तो इसका समाधान यह है कि लंका के उस पार भी समुद्र है, लंका के उस पार भी समुद्र है। लंका के उत्तर तरफ 100 योजन है, बाकी तो उस तरफ पर्याप्त है। खार समुद्र की चौड़ाई 1 लाख योजन बताई जाती है, चौड़ाई की बात है। और इसके बाद पूरब और पश्चिम जो समुद्र है उसकी तो कोई नाप ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं है। तो बड़े बड़े जलचर इसमें रहते हैं। भगवान श्री राम के दर्शनार्थ, श्री रघुनाथ जी के दर्शनार्थ ये दूर दूर से ये पर्वताकार मत्स्य प्रकट हो गए, सब श्री राम जी को दर्शन कर रहे हैं। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हरषित सब भय सुखारे। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे। प्रभु श्री राम जी को बिलो कहीं माने देख रहे हैं, टारे न टरहि। टारे न टरहि माने धक्का दे करके उसको टालो, हट जाओ, तो टालने से नहीं टलते, टालने से नहीं टलते। मन हरषित सब भय सुखारे। सबका मन हर्षित है, सब बड़े सुखी हो गए हैं। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे। अचिंत्यानंत जो प्रभु की रूप माधुरी है, उसमें ये मत्स्य, ये जलचर डूब गए। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे। टालने से नहीं टलते, एक दूसरे पर जलचर चढ़ गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को। श्री राम जी की छवि ऐसी है, देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। कारण यह है कि मन तह जहाँ रघुबर भय देहि, मन तह जहाँ रघुबर भय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की। ये छवि समुद्र श्री रघुनाथ जी हैं। एक टक रहे नयन पट रोकी। प्रभु ही बिलो कहीं, न पलक गिरावे, न पलक गिराते हैं, न टालने से टलते हैं, बिल्कुल सब श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, श्री राम जी तो एक जगह खड़े हैं, सब प्रकट हुए, तो सब के सब एक दूसरे पर अपना मुख रख दिए और श्री राम जी को देख रहे हैं। मानो और कोई दूसरा जलचर उसको धक्का दे रहा है, तुम हट जाओ तो हम भी दर्शन कर लें। वो टालने से नहीं टालते। जब नहीं टले तो उसके ऊपर बैठ गए, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, दर्शन करो, लेकिन हटेंगे नहीं।
यह है श्री राम जी की कृपा इन जलचरों पर। नहीं तो ये लोग आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, जितने बड़े जलचर छोटे को खा जाते हैं। दोहावली 404 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 404 में, सहवासी कांचो गिलई पुरजन पाक प्रवीण, कालक्षेप के ही मिली करही तुलसी खग मृगमीन। विनय पत्रिका 92 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 92 में, जलचर वृंद जाल अंतर्गत हो ही समिति एक पासा, जलचर वृंद जाल अंतर्गत हो ही समिति एक पासा, ये कही एक खात लालच बस नहीं देखत निज नासा। जाल में फंसा हुआ जलचर जो बड़ा है छोटे को निगल जा रहा है, उससे पूछो कि अब क्यों खा रहे हो, तुम तो मरने वाले हो। कह रहे मरने वाले, लेकिन सामने जो पड़ा तो छोड़ेंगे थोड़े ना, खा जा रहा है। श्री राम जी की कृपा। जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। करी के हरि कपिकोल कुरंगा, करी के हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा, फिरत अहेर राम छवि देखहि, होहि मुदित मृग वृंद विषेखी। प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, मन हरषित सब भय सुखारे। बड़े बड़े जलचर आ गए तो क्या हुआ, तिनके ओटन देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। तिनकी ओटन देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। तिनकी ओट न देखिए बारी। तिनकी ओट अर्थात उन जलचरों के आड़ में बारी ना देखे, पानी देखे नहीं जा रहे हैं। अब लगता है कि समुद्र में पानी है ही नहीं। एक तो ऊंचा पुल बना है और पुल के दोनों तरफ से जलचर प्रकट हो गए हैं, बड़े बड़े शरीर वाले। उसके आड़ में पानी दिखता नहीं, कहीं दूर दूर तक सागर के पानी नजर भी नहीं आता। मगन भय हरि रूप निहारी, श्री हरि के रूप को देख करके सब मगन हो गए और सबने माना कि यही है हरि जो हमारे जन्म मरण रूपी क्लेश को हरण कर लेंगे। इसलिए सब डूब गए, दर्शन में डूब गए, विभोर हो गए। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कहि सक कपि दल विपुलाई। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कहि सक कपि दल विपुलाई। प्रभु आय सुपाई, कटक चला। प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके कटक माने सैनिकों ने प्रस्थान किया। को कहि सक कपि दल विपुलाई, कपि दल विपुलाई को कहि सक। कपि दल माने बानरी सेना की, विपुलाई माने अधिकता को कहि सक अर्थात कौन कह सकता, कोई भी नहीं। रामज्ञा प्रश्न 5, 6, 4 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम कृपा कपि भालु करी।
इन सब ने सेतु का निर्माण किया है। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपिदल विपुलाई। रामज्ञा प्रश्न 5-6-4 में गोस्वामी जी ने लिखा है। प्रश्न ये उठता है कि एक बार चलने के लिए तो गोस्वामी जी लिख चुके हैं, चली से न कछु बरनी न जाई। और फिर से दोबारा कहने का क्या मतलब? सेना चलिए। इसका समाधान यह है कि प्रभु की शोभा को देखने के लिए सब जलचर जब प्रकट हुए तो वानर सैनिक जो प्रस्थान किए थे सब रुक गए। जो सैनिक प्रस्थान किए थे सब ठहर गए। श्री राम जी के दर्शनार्थ जब जलचर प्रकट होने लगे तो वानर सैनिक रुक गए। देखा कि बात क्या है भाई, ये समुद्र के भीतर से पुल निकल रहा है, इतना बड़ा बड़ा पुल। हम लोग एक पुल बनाए, यहां तो कई पुल अंदर छुपे हुए हैं। अब है जलचर, लेकिन इतना बड़ा जलचर भी हो सकता है, कल्पना के बाहर। अब इतना बड़ा है तो स्वाभाविक उसका मुख, उसकी आंखें, उसके मुखाकृति बड़ी है ही। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो सब जलचर श्री राम जी की शोभा देखने में मगन हो गए, तो बानर लोग भी श्री राम जी की ओर देखने लगे और ये भी विदेह हो गए। जलचर भी और बानर सैनिक भी दोनों विदेहता को प्राप्त हो गए, चलना बंद हो गया। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, वानर राज से के मित्र सुग्रीव, सेना को प्रस्थान कराइए। तब महाराज सुग्रीव ने सबके ध्यान को आकर्षित करते हुए कहा कि चलिए उस पार चलना है, यहीं पुल पर खड़े नहीं रहना है। तो को कही सक कपिदल विपुलाई, इसलिए दोबारा चलना कहा। एक बार चल चुके थे, शोभा दर्शन करने में, जलचर को देखने में, और विशेष करके श्री राम जी की छवि अवलोकन में सब विधेयता को प्राप्त हो गए थे वानर सैनिक भी। सेतु बंध भई भीरयति, कपि नभ पंथ उड़ाही। सेतु बंध भई भीरयति, कपि नभ पंथ उड़ाही। अपर जल चरण ही ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। सेतु बंध भई भीर अति। सेतु बंध माने समुद्र पर जो सेतु का निर्माण हुआ है, उस सेतु बांध पर, सेतु बांध पर अर्थात पुल पर अति भीड़ भई, बहुत भीड़ हो गई, कसम कस, एक दूसरे के शरीर में रगड़ने लगा। तो कपि नभ पंथ उड़ाई। बंदरों ने कहा क्यों इस भीड़ में चले, इसलिए लगा दिए छलांग। कपि नभ पंथ उड़ाई। नभ पंथ आकाश मार्ग से उड़ने लगे। अपर जल चरण ही ऊपर, भीड़ बहुत बढ़ी। तो कुछ लोग दाएं बाएं जलचर पर उतर गए और बड़े आराम से उतर के देख लिए कि ये तो बहुत बढ़िया पुल है। और वानर की प्रकृति है कि वो पहले उसका परीक्षण कर लेते हैं कि ये मेरा भार को सहन कर पाएगा कि नहीं। देख लिए, इसके बाद फिर थोड़ा सा और दबा करके देख लिए, हिलाकर देख लिए, हिलने वाला नहीं है ये। जब हिलने वाला हो तो वानर बिना हिलाए नहीं मानते। इसीलिए जब देख लिया कि बड़ा मजबूत है, हाँ, टरहि न टारे, प्रभु बिलो कहीं टरहि न टारे, फिर तो अपर जलचरण ही ऊपर। अपर माने और जो सैनिक है वे जलचरण ही ऊपर, उन जलचरों के ऊपर से चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। चढ़ चढ़ कर पार होने लगे सब। सेतु बांध अर्थात पुल पर अति भीड़ हो गई।
इसलिए कुछ लोग आकाश मार्ग से उड़ने लगे और कुछ लोग जलचरों पर आरूढ़ होकर के पार होने लगे। अपर जलचरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। समुद्र पर पुल बंधने के बाद भी, समुद्र पर पुल बनाने के बाद भी, पुल बांधने के बाद भी दो और मार्ग गोस्वामी जी यहां पर वर्णन कर रहे हैं। एक है आकाश, दूसरा है जलचर। अर्थात 3 मार्ग से ये लोग पार होने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इस सागर से पार होने के लिए 3 मार्ग इन बंदरों को प्राप्त हुआ है, वैसे ही भवसागर से पार होने के लिए भी 3 मार्ग धर्मशास्त्र में वर्णित है। जब पुल पर बहुत भीड़ हो गई तो वानर लोग उत्साह के कारण आकाश मार्ग से चलने लगे, कुछ लोग जलचर से पार होने लगे। इतनी बात तो स्पष्ट हो गई कि तब सागर के तट पर पार जाकर संशय रखा, क्योंकि सबको मालूम था कि श्री हनुमान जी से श्री रघुनाथ जी ने कुछ कहा भी और उनको कुछ दिया भी है, तो हम उस पार जाकर क्या करेंगे, इसलिए जाने का बहाना कर दिए, पार होने में बहाना कर दिए। अब सब आकाश, बहुत से आकाश मार्ग से चल रहे हैं। तो वेदों में भव सागर से पार होने के लिए 3 मार्ग कहे गए हैं, कर्म, ज्ञान और उपासना, ये 3 मार्ग है। कोई कर्म मार्ग से पार हो रहे हैं, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई उपासना मार्ग से पार हो रहे हैं। और ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका। कर्म मार्ग से भवसागर पार किया जाता है, पर वो भी बड़ा कठिन है। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। ज्ञान से भवसागर पार जीव होते हैं। कृत जोग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। उपासना से पार होते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। उपासना सरल मार्ग है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। पुल का मार्ग क्या है? उपासना का मार्ग है। जो कपिनभ पंथ उड़ाही ज्ञान मार्ग है, और जो जलचरों से पार हो रहे हैं वे कर्म मार्ग है। जलचर से पार होने वाले कर्म मार्ग से पार हो रहे हैं। कर्म मार्ग से पार होने वाले को थोड़ी समस्या रहती है। यदि कहीं चूक हो गई तो भव पार होना कठिन हो जाता है, फिर से वह भव में डूब जाता है। जलचर से पार होने वाले को आसान तो है, आराम तो है, लेकिन यदि जलचर ने करवट लिया, जलचर ने करवट लिया और एकदम से जलचर समुद्र में बैठ गए, तो फिर समस्या होगी वानर के लिए। आकाश मार्ग से पार होने वाले के लिए ज्ञान मार्ग है ये।
निरवलंब है वह। जा तो रहे हैं, कहीं थक गए तो गिर करके सागर में डूब जाएंगे। चोट तो आएगी ही कम से कम, नहीं मरे तो जो जलचर से पार हो रहे हैं वो कर्मकांडी है, जो आकाश से जा रहे हैं वो ज्ञान ही है, और सेतु के आधार से जो पार हो रहे हैं वही उपासक हैं। तो भवसागर से पार होने के लिए 3 मार्ग हैं। मानस जी में इन तीनों का स्थान भी बताया गया है। कृत युग सब जोगी विज्ञानी करी हर ध्यान तरह भव प्राणी ज्ञान से, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि कर्म से, द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा उपासना से। कर्म और ज्ञान में कठिनाई है, क्योंकि भगवान उसमें रक्षक नहीं है। उपासना में भगवान रक्षक है, भक्ति में भगवान रक्षक है। समुद्र ने जो कहा था कि मैं पुनर्धरि प्रभु प्रभुताई करी हूं बल अनुमान सहाय, समुद्र की सेवा है ये सेना पार होने में। आकाश मार्ग से जो सैनिक चल रहे हैं उसमें श्री राम जी की कृपा है। सेतु बांध भई भीरयति, कपि नभ पंथ उड़ाई, अपर जलचरनी ऊपर, चढ़ी चढ़ी पारहि जाई, चढ़ी चढ़ी पारहि जाई। श्री राम जी की कृपा हो तो कर्म ज्ञान मार्ग से भी भवसागर पार किया जा सकता है, जैसे कि ये सैनिक लोग जलचर से और आकाश मार्ग से भी इस सागर को पार कर गए। अस कौतुक बिलो की 2 भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। अस कौतुक बिलो की 2 भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। 2 भाई अस कौतुक बिलो की, दोनों भाई अस कौतुक माने ऐसा खेल को, बिलो की माने देख करके, बिहसी माने हंसे, और कृपालु रघुराई श्री राम जी प्रस्थान किए। अस कौतुक बिलो की 2 भाई, कौन सा कौतुक? तो जलचर से सैनिक के पार होने वाला कौतुक, अस कौतुक। अस कौतुक बिलो के 2 भाई। और श्री राम जी को कौतुक बहुत अच्छा लगता है। महाराज सुग्रीव ने प्रार्थना किया श्री राम जी से कि स्वामी आप श्री हनुमान जी के पीठ पर आरूढ़ हो जाइए। श्री लक्ष्मण जी से कहा आप युवराज अंगद के पीठ पर आरूढ़ हो जाइए। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई, श्री राम जी हनुमत पीठारूढ़, श्री लक्ष्मण जी अंगद पीठारूढ़ हो गए। इसके बाद श्री राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के श्री हनुमान जी अंगद जी चलते हैं। साथ में सुग्रीव आदि जो प्रमुख इनके मंत्री लोग हैं, सेनापति है, सब चले हैं। सेना को आगे प्रस्थान करा दिया गया है। बिहां से चले कृपाल रघुराई,
सेना उस पार हो गई है, तब श्री राम जी चले हैं। अपर जल चरण ही ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। ऐसा खेल देखकर, क्योंकि श्री राम जी ने बीच में चलते तो फिर उनके लिए समस्या होती जो जलचरों से पार हो रहे थे। इसलिए यह देख करके कि अब सेना उस पार पहुंच गई है, अब कोई समस्या नहीं है, तब श्री राम जी प्रस्थान किए हैं। सेना सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाए कपि जूथप भीरा। सेना सहित उतरे रघुबीरा। रघुवीर श्री राम जी सेना सहित उतरे। सेना के सहित उतरे माने उस पार पड़ाव डाले। एक लोकोक्ति है कि सेना यहां उतरी हुई है, सेना सहित उतरे रघुवीरा। दूसरा इसका अर्थ यह है कि श्री राम जी सेना सहित वहां पहुंचने के बाद श्री राम जी हनुमान जी के पीठ से, श्री लक्ष्मण जी अंगद जी के पीठ से उतरे। कहीं न जाई कपि जूथप भीरा, कपि जूथप की भीरा कहीं न जाए। सेना नहीं, जूथपति। असमय सुना श्रवण दस्कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। यूथपतियों की भीरा नहीं कही जा सकती, सब यूथपति लोग हैं। सिंधु पार प्रभु डेरा के ना, सकल कपिन कहाँ आय सुदीना। सिंधु पार प्रभु डेरा के ना, सकल कपिन कहाँ आय सुदीना। श्री राम जी समुद्र के उस पार डेरा के नामा ने पड़ाव डाल दिए। सकल कपिन कहाँ आय सुदीना। और समस्त वानर सैनिकों को आदेश दिए, खाहु जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालो कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु का आदेश प्राप्त हुआ, आप सब जाकर के कंदमूल फल को ग्रहण कीजिए, फलहार कीजिए, खाइए, खाइए पीजिए। फिर तो सुनत भालू कपि जहां तहां धाये, सुनते ही वानर भालू जहां तहां दौड़े और मन के अनुकूल मीठा मीठा फल खाने लगे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।